हेलो, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं एमए फाइनल एग्जामिनेशन 2024 हिंदी पेपर सेकेंड प्रयोजनामूलक हिंदी का जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है उसका आंसर लेकर आई हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि इसका आंसर भी बताइए, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या क्या था। कुछ आंसरों में मुझे डाउट है, आप लोग को क्लियर पता हो तो कमेंट करें, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि गूगल क्या है। गूगल एक सर्च इंजन है जिससे हम किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था यूनिकोड क्या है। यूनिकोड एक पॉइंट होता है जो क्या करता है, सभी भाषाओं को अक्षरों और प्रतीकों को एक विशिष्ट संख्या प्रदान करता है और यह कंप्यूटर में प्रदर्शित करता है, जिसका उपयोग करने से हमें सुविधाएं प्रदान होती है। ये क्या होता है, एक कोड पॉइंट होता है जिसको संख्या में कोड करता है भाषाओं को। आगे है ग्रेविटी के लिए हिंदी में कौन सा परिभाषा शब्द प्रचलित है। यह क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ग्रेविटी क्या होता है, साइंस के लैंग्वेज में देखें तो क्या करता है, दो वस्तुओं के बीच एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स यानी बल होता है। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर पता हो तो मुझे भी कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन था कि संक्षेपण, चौथा क्वेश्चन था संक्षेपण मूल अनुच्छेद का कितना होना चाहिए। तो अनुच्छेद 1/3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1/3, 1/3 होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन था हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यन मार्तंड था, जो 30 मई 1826 को कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ आंसर दिखाई भी दे रहे होंगे, मैंने इसमें लिख भी दिया है, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो देख लेगा। AIR का पूर्ण रूप क्या है। तो AIR का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो से 1956 को आकाशवाणी के नाम से भी अब जाना जाता है। ठीक है। AIR भारत का राष्ट्रीय और सार्वजनिक रेडियो प्रसारण है। 7वां क्वेश्चन था टेलीविज़न संचार का कौन सा माध्यम है। तो टेलीविज़न संचार का दृश्य और श्रव्य माध्यम है, जिसे हम लोग सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। यह दोनों माध्यम होता है। आगे देखते हैं। आठवां क्वेश्चन था हिंदी के 2 प्रमुख इंटरनेट न्यूज़ पोर्टल क्या के नाम लिखिए। पहला था नवभारत टाइम्स और दूसरा था दैनिक भास्कर। दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, आप लोग नोट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा आगे क्वेश्चन था जीबी का पूर्ण रूप लिखिए। जीबी का पूर्ण रूप क्या होता है, गीगाबाइट होता है। दसवां क्वेश्चन था तो ये क्या है, कहानी लेखन की एक विधा है। ठीक है, क्या है, कहानी लेखन की, जिसमें स्क्रीन प्ले के नाम से भी जाना जाता है।
पटकथा लेखन, फिल्म, टेलीविज़न शो या लघु फिल्म बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करता है। आगे है 11वां क्वेश्चन है वायरस ओवर या पार्श्ववाचन क्या है। किसी वीडियो या प्रसारण का रिकॉर्डिंग किया गया संवाद होता है, यानी किसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वॉइस ओवर या पार्श्ववाचन। 12वां क्वेश्चन था प्रताप पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इनके संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे। आगे क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन था लेट्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर का पिता के पत्र नाम से अनुवाद हिंदी में किस कथाकार ने किया था। सबसे पहले बता दूं कि इसको किसने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। किसके लिए लिखा था, अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए लिखा था। और इसका अनुवाद किसने किया, मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है सरकारी पत्र जिसके द्वारा लिखा जाता है। तो ये किसके द्वारा लिखा जाएगा, जो सरकारी विभाग होता है उनके अधिकारियों के द्वारा लिखे। अगला क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था। इसका आंसर है लॉर्ड लिटन ने कब किया था, 1876 से 1880 में किया था। अगला क्वेश्चन है पीटीआई का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका क्या होता है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। भाषा दिवस 21 फरवरी। इसमें डाउट है कि इसमें कहाँ का पूछा गया है, क्योंकि 21 फरवरी यह एक अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा मनाया जाता है। और 21 जो फरवरी को होता है वह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, क्लियर नहीं किया गया है। सभी राज्यों के द्वारा अपनी अपनी एक मातृभाषा होती है और उसका अलग अलग दिवस भी मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन मेरे को डाउट है, अगर किसी को पता है तो क्लियर करें। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो वह है 343 फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है समाचार लेखन में इंट्रो किसे कहते हैं। तो इंट्रो क्या होता है, समाचार पत्र का जो फ्रंट पेज होता है या पहला अध्याय, उसको क्या कहते हैं, इंट्रो कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है तीसरा कसम फिल्म किस कहानी पर आधारित है। तीसरी कसम फिल्म की कहानी एक फणीश्वर रेणु की लघु कहानी पर बनी है। अगला क्वेश्चन है पठान फिल्म के निर्देशक का नाम लिखिए। तो इनके सिद्धार्थ आनंद जी थे। फिर लास्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया का किस नाम से अनुवाद हुआ है। यहाँ पे भी मुझे डाउट है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसे तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। इसका हिंदी में भारत की खोज होता है। और उन्होंने तो अंग्रेजी में लिखा था, पर इसमें किस भाषा में अनुवाद किया गया था यह क्लियर नहीं किया गया है, इसीलिए इसका
मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग को किसी को करके बताएं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।